नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कल जो है सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े आदेश को यहाँ पर मान लेगी और फ़ौरन से ऑर्डर जारी कर देगी। पेंशनरों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि पेंशनरों पर इंक्रीमेंट रूल लागू हो चुका है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज़ जमा किए थे, मतलब दस्तावेज़ जो दिखाए थे, उसके आधार पर सरकार ने पेंशनरों पर बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है। इस वीडियो में उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। गेस्टेड नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए निकाला गया है। 2 गेस्टेड नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। और आपको सभी को मालूम है मीटिंगों का दौर ख़त्म हो चुका है 8वें CPC का, लेकिन अंदरूनी मीटिंगें हो रही हैं यूनियन की और मेंबर्स की। तो मीटिंग में एक बड़ा डिस्कशन हुआ है। मामूली सी बढ़ोतरी की जाएगी आपके फैमिली यूनिट में, मामूली सी, लेकिन उसके आधार पर आपकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो रूल है रेलवेज़ पर लागू हुआ है, उसके बारे में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, हर ऑर्डर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो गेस्टेड नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, कोई ऑर्डर दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप पर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज से हम एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में उस घंटी का निशान को दबा दें, क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइब करते हैं, घंटी का निशान नहीं दबाते हैं। तो जब भी वीडियो अपलोड होती है, जब वीडियो आती है, तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलिए पहले अपनी हाइलाइट्स को देखते हैं। हाइलाइट्स हमारे पास क्या आई हैं। देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया। पेंशनरों की बल्ले बल्ले इंक्रीमेंट हुआ लागू, बहुत बड़ा आदेश है। ठीक है, इसको बारे में दिखाऊंगा। गेस्टेड नोटिफिकेशन सभी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए निकाला गया है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है हर एम्प्लॉयज़ के लिए, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मीटिंग में एक बड़ा फैसला, इस बार सरकार 3 फैमिली यूनिट को 3.5 करेगी, इससे भी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट खबर दिखाने वाला हूँ। सेंट्रल एम्प्लॉयज़ का एक बड़ा नियम रेलवे पेंशनर पर लागू हुआ। तो हर खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले ऑर्डर की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर मान लिया है। अपनी स्क्रीन पर आप उस चीज़ को, उस ऑर्डर को आप देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। और ये ऑर्डर जो है 16/7/2026 का है, इसी 3 दिन पहले ये ऑर्डर आया है। सब्जेक्ट को आप पढ़िए। ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ 1 नेशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई फॉर द पेंशनरी बेनिफिट दोज एम्प्लॉय हु हैड रिटायर ऑन 30 जून बिफोर ड्राइविंग द सेम। जो एम्प्लॉयज़ 30 जून को रिटायर हुए हैं, उनको 1 जुलाई से नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया था। पहले सरकार ने उसे नहीं माना था, लेकिन सरकार ने अब उसे मान लिया है। पॉइंट्स यहाँ पर क्या क्या बताए हैं, यहाँ पर आप देखने चाहेंगे। पहला पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। अटेंशन इज़ इन्वाइटेड टू बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस ऑन द अबव सिटीज सब्जेक्टेड इट हैज़ एडवाइज to prepare consolidation list to employees pension eligible for grant national increment strictly in term of honorable Supreme Court order. Board instruction issue national increment publish the same public domain address concern and entity affected to employee and pensioner। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एक लिस्ट तैयार की जाएगी कि जो पेंशनर नेशनल इंक्रीमेंट लेना चाहती हैं, जो आते हैं उस लिस्ट में, उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कोर्ट ने कहा था कि आप लिस्ट तैयार करिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए। इट हैज़ हाउ एवर बीन ऑब्जर्व डैट represent seeking benefit of national increment still continue receive the board office from railway employees
whose cases appear to fall within the admit to Supreme Court judgment and extension issued by board office। जो रेलवे कर्मचारी ने क्या किया था, जो केस सुप्रीम कोर्ट को दायर किया गया था उसका फैसला आ चुका है, उसके संदर्भ में ये फैसला लिया जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्यू ऑफ द अबव, सबको देखते हुए, ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू examine and finalize all pending cases where the benefit of national increment applicable in term of honorable Supreme Court judgment instruction. These exercise may be complete within time bound manners to avoid and multiple responsibility and unnecessary allegations. This is approved computed होती। बहुत अर्जेंट, देखिए इसमें साफ लिखा इमीडिएट, ठीक है, जल्दी से जो सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी है कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, साथ में कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 30 जून तक रिटायर हो, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिए। रेलवे कर्मचारी के लिए है, रेलवे विभाग के लिए है। तो जो रेलवे विभाग में जो पेंशनर है उनकी बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आने के बाद सरकार सीरियस हो चुकी है, रेलवे विभाग ने ऑर्डर जारी कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 गेस्टेड नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाले गए हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, आपको सीरियसली लें, इसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहला तो देखिए, आपकी जो 2027 की छुट्टियां हैं उसके ऊपर गेस्टेड नोटिफिकेशन निकाला गया है। साथ में इस बार जो बिहार में जो असेंबली चुनाव होने वाले हैं उसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी रहेगी उस जगह जगह पर, उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। पहला आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ऑफिस मेमोरेंडम है, 14 तारीख को निकाला गया है। बाई इलेक्शन टू असेंबली कंस्टिट्यूशन ऑफ बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश 2026 पेड हॉलीडे रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टी रहेगी वोट देने के लिए 30/7/2026, याद रखिएगा 30 जुलाई 2026 को जो है छुट्टी यहाँ पर रहने वाली है। इसके तहत आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, और दूसरा मैं नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ। देखिए दूसरा नोटिफिकेशन ये छुट्टियों का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए छुट्टियाँ ऐलान कर दी गई हैं और ये छुट्टियाँ एम्प्लॉयज़ 2027 की हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी छुट्टियाँ जो है आप देखेंगे कि जो सैटरडे और संडे को पड़ रही हैं, तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है और सैटरडे का फ़ायदा भी मिलेगा। आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिएगा, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको फ़ायदा ज़रूर करेगी। ठीक है, चलिए मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं। मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार 3 फैमिली यूनिट को 3.5 करेगी, इसका सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब ये फैसला क्यों लिया गया भाई? मैंने वो कल एक वीडियो बना के बताया था, जो रेलवे के सबसे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि सरकार बहुत बढ़ोतरी नहीं देगी। जो 3.866 है, जो है 3.833 एक सपना है, सरकार एक मामूली बढ़ोतरी देगी। और क्यों देगी? क्योंकि इस बार डीए बहुत कम चल रहा है, सरकार की मजबूरी है फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी करना। ठीक है, चलिए आपको मैं समझाता हूँ बोर्ड पे, आपको तभी समझ आएगा। आपको सभी को मालूम है जो आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो 1 जनवरी 2026 से ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका डीए जितना मर्जी बढ़े, 4% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, पर जो 1 जनवरी 2026 तक आपका डीए 60% था, उसी के आधार पर आपका फिटमेंट फैक्टर बनने वाला, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम आप 1.6 फिटमेंट फैक्टर ले रहे थे। ठीक है, इसी के आधार पर आगे आपकी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब 7 CPC में आपको फैमिली यूनिट कितनी मिलती थी? 3। ठीक है, अब ये सिर्फ मामूली बढ़ोतरी सर, अब ये बयान आया है, ठीक है, कि ये बढ़ोतरी 3.5 होगी। मांग तो 5 की थी, 4 की थी, लेकिन सिर्फ 0.5 की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मजबूरी है सरकार की, क्योंकि 60% डीए है और कोई माध्यम नहीं है सैलरी को बढ़ाने का। ठीक है, 1.6 आप ऑलरेडी ले रहे हैं। ठीक है, और सरकार ने ये भी कह दिया है कि 20% बढ़ोतरी के साथ ही 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे सरकार के पास कोई माध्यम नहीं है बढ़ाने का, तो इसके लिए ये फैमिली 0.5 बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए, जब हम 1.92 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से, जो 7वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन था,
ठीक है। तो हमारे पास कितना यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कितनी बढ़ोतरी हो रही है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो 0.64 की बढ़ोतरी की गई थी उस टाइम 7 CPC में। अगर हम 0.64 को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.5 से, जो इस बार होने वाला है, तो कितनी होगी बढ़ोतरी? 2.24। ये आपका फिटमेंट फैक्टर, नया फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, ठीक है। अब कितनी बढ़ोतरी हुई आप देख लीजिए, ठीक है। ये मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि आपको फैमिली यूनिट बढ़ानी पड़ेगी। आप 0.6 बढ़ाएं, 0.8 बढ़ाएं, 0.5 बढ़ाएं, आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो मामूली से बढ़ोतरी होने पर भी आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.24 के नज़दीक पहुंच रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.92 से यहाँ पर 230 तक फिटमेंट फैक्टर रहने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। आपने कमेंट खुद ही किया था, ठीक है। लेकिन कुछ तो बढ़ोतरी देनी पड़ेगी सरकार को, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 0.5, यहाँ मैं पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ, आप पिक्चर्स भी देख पा रहे होंगे इस मीटिंग में, क्योंकि मीटिंगें समाप्त हो चुकी हैं, उसके बाद कोई मीटिंग का शेड्यूल नहीं है, लेकिन अंदरूनी मीटिंगें हो रही हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ के साथ, अलग अलग फेडरेशन के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ बात की जा रही है। तो उसमें बात निकल के आ गई कि अगर छोटी सी बढ़ोतरी भी फैमिली यूनिट में दी जाए, जो 2007 का अधिनियम भी है, ठीक है, तो 0.5 की बढ़ोतरी भी दी जाए तो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.24 तक पहुंच जा रहा है। इसमें इसके हिसाब से एक 18,000 वाला एम्प्लॉयज़ 45,000 के आसपास सैलरी ले पाएगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी की मिलता, ठीक है। तो ये बड़ी खबर है। चलिए अब हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। लास्ट न्यूज़ आप देखिए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एम्प्लॉयज़ का जो नियम था, जो पेंशन का, जो NPS का नियम था, वो रेलवे के पेंशनरों पर भी लागू हुआ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑर्डर जारी किए गए हैं। ऑर्डर देख पा रहे हो 14/7/2026 का है, इसी मंथ का है, इसी हफ्ते का है। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। ए कॉपी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक कॉपी आई थी डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से 1 जुलाई 2026 को सभी जगह, ठीक है, लेकिन रेलवे विभाग को नहीं भेजी गई थी। लेकिन जो NPS का नियम है, साहब एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, देखिए, दिस इंस्ट्रक्शन शैल अप्लाई, ठीक है, मुतादिस एंड मुतादिस ऑन रेलवे आल्सो। मतलब जो कॉपी छोटे विभागों को जारी की गई है या बड़े विभागों को जारी की गई है, वो रेलवे एम्प्लॉयज़ पर भी लागू होगी, ठीक है। इस साफ साफ लिखा गया है, रेलवेज आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज गेस्टेड नोटिफिकेशन 13 नवंबर 2025 को निकल चुका है, हैज़ बीन सर्कुलेट वाइड ऑफिस लेटर, इतना 13 मार्च 2026 का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉयज़ पर भी लागू होता है। NPS के जितने भी नियम हैं, जितने भी अभी तक नियम बदले हैं, या फिर कोई बड़ा नियम हो या छोटा नियम हो, वो सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ पर लागू होगा। तो इसके आदेश आ चुके हैं, इसकी कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी। आपको सभी ऑर्डर्स जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ या पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।